हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक हो, अपना ख्याल रख रहे हो और पॉजिटिव सोच रहे हो। सो आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। और इस रीडिंग में हम ये देखेंगे कि नेक्स्ट फ्यू आवर्स यानी कि अगले कुछ घंटे आपके पर्सन की फीलिंग्स, उनके इमोशंस, उनके इंटेंशंस, इस रिश्ते को लेकर, आपको लेकर क्या होने वाले हैं या क्या एक्शन ले सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट फ्यू आवर्स किस एनर्जी में रहेंगे आपके पार्टनर। ओके, यहाँ पे 2 कार्ड्स आए हैं, ट्विन फ्लेम, टेलीपैथी और ओपन योर हार्ट। फिर यहाँ पे जो नेक्स्ट कार्ड है कॉन्फ्लिक्ट्स, अट्रैक्शन, fears of coming together, time for action, get to know each other, flirt, karmic partner, player, this could be the one, and bottom deck में twin flame is near। आप में से कुछ लोग अपने twin flame से डील कर रहे हो and you already know that, ठीक है। और अगर आप ऑलरेडी जानते हो कि आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से डील कर रहे हो, मुझे लगता है अगले कुछ घंटे इफ़ यू आर इन सेपरेशन, अगर आप उनके साथ नहीं हो, अगर आप उनके कांटेक्ट में नहीं हो, तो हो सकता है कि दे माइट ट्राई सेंडिंग यू सम मैसेजेस। मैं व्हाट्सएप या कॉल की बात नहीं कर रही हूँ, टेलीपैथी कम्युनिकेशन करने की, टेलीपैथी करने की कोशिश कर सकते हैं आपके साथ। सो आपको अपना दिल, यू नीड टू कीप योर हार्ट ओपन, रिसीव करने के लिए मैसेजेस। आपको ओपन माइंडेड एंड ओपन हार्टेड होना बहुत ज़रूरी है फॉर द नेक्स्ट फ्यू आवर्स। ओके, अब मैं क्या करती हूँ, इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करते करते हम रीडिंग करेंगे। ओके, सो आई विल बी यूजिंग दिस। ओके, टैरो डेक यूज़ करते हैं। ट्विन फ्लेम, टेलीपैथी और ओपन योर हार्ट की एनर्जी क्यों है? थ्री ऑफ वॉन्ड्स। मुझे लगता है कि आपके पार्टनर ना काफ़ी टाइम से आपको नोटिस कर रहे हैं एंड अगले, मुझे लगता है कि कुछ घंटों में तो ये बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचेंगे। अगर उन्होंने कोई डिसीजन लिया था जो आप दोनों के रिश्ते के हक़ में नहीं था, दे विल रीथिंक ओवर इट। सो एक चेंज इन माइंड, एक चेंज इन डिसीजन मुझे इनके होते हुए दिख रहा है एंड फिर से ये आपको नोटिस करने लगेंगे, फिर से ये आपके बारे में सोचने लगेंगे। And yes, I see them looking back towards you। पास्ट में क्या हुआ, क्या ठीक हो सकता था और आगे क्या किया जा सकता है। ओके, और मुझे लगता है कि ये पर्सन आपसे टेलीपैथिक कम्युनिकेट करने की कोशिश करेंगे, बस उसके लिए आपको उसको रिसीव करने के लिए रेडी रहना पड़ेगा। अगर आप बहुत स्ट्रेस में हो, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, ओवर थिंक कर रहे हो, परेशान हो, आपकी लो डिग्रेडेड एनर्जी है, तो मे बी आप उनके मैसेजेस रिसीव नहीं कर पाओगे। ओके, कॉन्फ्लिक्ट्स की एनर्जी क्यों है? कॉन्फ्लिक्ट्स को क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स। पता नहीं, मुझे आप दोनों के बीच में ना ऐसी एक पुश एंड पुल वाली एनर्जी लग रही है। जब आप उनके पीछे भागते थे तो वो आपसे दूर भागते थे एंड नाउ जब हो सकता है वो आपके पीछे भागे एंड आप उनसे दूर भागे, तो मुझे एक पुश एंड पुल वाली एनर्जी भी नेक्स्ट फ्यू आवर्स में फ़ील हो रही है, जिसके वजह से आप में कुछ मनमुटाव, कुछ लड़ाई, ये सब हो सकता है। ओके, सो अगर बात होती है आप दोनों की, थोड़ी बहुत बात होती है, या अगर लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन ओपन है और आपके पर्सन अगर आपको मैसेज, कॉल कर पाते हैं, रीचेबल हो अगर आप उनके लिए, तो हो सकता है कि उनको ऐसा फ़ील हो सकता है कि वो बहुत ही ज़्यादा आपको चेज़ कर रहे हैं, या फिर आप उनको बहुत ज़्यादा आप उन्हें ऐसा फ़ील करा रहे हो, लेफ़्ट आउट सी फीलिंग दे रहे हो। सो दे माइट स्टार्ट फीलिंग कि उनको एक अनडिज़र्विंग वाली फीलिंग आना शुरू हो जाएगा कि
सामने वाले को तो मेरी नीड ही नहीं है, उसे तो मेरी ज़रूरत ही नहीं है, एंड फिर उसको लेकर कुछ आप दोनों में अनबन हो सकती है। अट्रैक्शन की एनर्जी क्यों है? अट्रैक्शन को क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पे 2 ऑफ कप्स। देखिए, प्यार, अट्रैक्शन आप दोनों के बीच में म्यूचुअल है। सिर्फ वो प्यार करते हैं या उन्हें आपके लिए अट्रैक्शन है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और सिर्फ आप प्यार करते हो या आपको उनके लिए अट्रैक्शन है, ऐसा भी कुछ नहीं है। यू बोथ लव ईच अदर, यू बोथ एक म्यूचुअल अट्रैक्शन, म्यूचुअल खिंचाव महसूस होने वाला है आपको नेक्स्ट फ्यू आवर्स में एक दूसरे के लिए, ओके। एंड स्पेशली आपके पार्टनर को, दे विल डिज़ायर फॉर यू, दे विल क्रेव फॉर यू, एंड कुछ है जो उनको आपकी तरफ खींचेगा बहुत ज़्यादा। फियर्स ऑफ कमिंग टुगेदर की एनर्जी क्यों है? एस ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ, बट उन्हें डर है। नई शुरुआत करना तो है, लेकिन कुछ डर है, और डर हो सकता है जो पास्ट में हुआ या फ्यूचर में क्या होगा। देखिए, मैंने अक्सर देखा है रिलेशनशिप में 2 ही तरह के इश्यूज़ होते हैं कि तुमने पास्ट में ऐसा किया या पास्ट में हमारे बीच ऐसा हुआ था जो फिर से हो सकता है, या फिर फ्यूचर में क्या होगा, वो उस चीज़ का डर सताता है लोगों को, और जिसकी वजह से लोग प्रेजेंट को ख़राब कर देते हैं। सो मुझे आपके पार्टनर की एनर्जी ऐसी लग रही है जहाँ पे दे वांट अ न्यू बिगनिंग विथ यू, बट वो डरते भी है। सो डर के साथ अगर वो आपके पास आएंगे या अप्रोच करेंगे तो कैसे चीज़ें बदलेंगी, राइट? सो दे नीड टू वर्क ऑन दैट। टाइम फॉर एक्शन की, या किसी एक को डर लग सकता है या किसी एक को डाउट हो सकता है अबाउट स्टार्टिंग ओवर। टाइम फॉर एक्शन की एनर्जी क्यों है? 6 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, इस पर्सन को नेक्स्ट फ्यू आवर्स में ऐसा महसूस होगा कि बस अब मुझे उसके पास जाना है। कोई सही समय का इंतज़ार नहीं करेंगे ये पर्सन, बहुत कॉन्फिडेंट होके बिना सोचे समझे दे विल अप्रोच यू। अभी अप्रोच करने का तरीका हर एक के लिए अलग हो सकता है। किसी के लिए मे बी ये मैसेज कर दे, किसी के लिए मे बी ये अगर पॉसिबल है तो मिलने आ जाए, या फिर मतलब कुछ ऐसा कर बैठेंगे विच विल बी आउट ऑफ नोवेयर। बहुत सोचा समझा नहीं होगा, बहुत इम्पल्सिव एंड क्विक डिसीजन होगा, ओके। एंड ये मुझे ना पता नहीं 3 to 6 आवर्स में ही होते हुए दिख रहा है बहुत लोगों के लिए। सो यू हैव टू बी रेडी फॉर दैट। गेट टू नो ईच अदर की एनर्जी क्यों है? वाओ, एम्प्रेस। देखिए, क्या हो रहा है ना यहाँ पे कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि आपको जब आपके पर्सन, अगर आप चाहते हो कि आपके पर्सन आपके पास आए, तो हाँ, आपको सेल्फ़ लव करना या बहुत ज़्यादा डेस्परेट ना होना, इन चीज़ों का तो ख़ास ध्यान रखना है। खुद पे फोकस करना, खुद को ज़्यादा प्यार करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन साथ ही साथ ज़रूरी है एक दूसरे को जानना। मुझे लगता है कि आप दोनों के मन में ना एक दूसरे को लेकर, या तो आप एक दूसरे को बहुत ज़्यादा जानते हो या तो बहुत गलत तरीके से जानते हो। मतलब इट्स लाइक कि जानते भी हो लेकिन उसका कोई खासा फ़ायदा आप दोनों को नहीं हो रहा है। सो मुझे यहाँ पे जो दिख रहा है ना कि स्टार्ट एक्सेप्टिंग ईच अदर, ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे के साथ वक्त बिताने का मौका दिया जाएगा आपको। एंड आपके पर्सन आप में ना बहुत इंटरेस्ट शो करेंगे कि आप उनके लिए कितने स्पेशल हो, आपसे उनकी कितनी इमोशनल बॉन्डिंग है। उनके लाइफ में अगर कोई आया भी होगा आपके बाद या आपके पहले, तो उनमें से आप ही कितने ख़ास हो। सो नेक्स्ट फ्यू आवर्स ये पर्सन आपके सामने, इवन दे माइट से टू यू कि मुझे तुम्हारे साथ और वक्त बिताना है, आई वॉन्ट टू मीट यू, आई वॉन्ट टू स्पेंड टाइम विथ यू, ओके, ताकि मैं तुम्हें और जान सकूँ, तुम मुझे और जान सको। फ्लर्ट की एनर्जी क्यों है? स्ट्रेंथ कार्ड। देखिए, ये पर्सन ना कैसे है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इन्होंने बात करना बंद कर दिया या आपसे कांटेक्ट किसी वजह से कम कर दिया, ख़त्म कर दिया, तो ये डरते हैं पहला अप्रोच करने के लिए या सामने से मैसेज या कॉल करने के लिए, बहुत ज़्यादा डरते हैं। तो क्या हो जाता है ना, मैनी टाइम्स लोग क्या करते हैं कि फ़्लर्ट करना या कैजुअली मैसेज कर देना या इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो आपके एनर्जी में या आपके लाइफ में फिर से आ पाए। सो आपके पर्सन नेक्स्ट फ्यू आवर्स में ट्राई कर सकते हैं टू फ्लर्ट विथ यू, या आपको इम्प्रेस करना या आपकी तारीफ़ करना, या दे माइट ट्राई टू कम क्लोज टू यू, ओके। सो हाँ, ये भी हो सकता है, बट ये करने के पीछे ना
आपको फील नहीं होगा, लेकिन बहुत सहजता से करेंगे, लेकिन उसके पीछे बहुत हिम्मत करके ये पर्सन वो स्टेप भी उठाएंगे। कार्मिक पार्टनर की एनर्जी क्यों है? किंग ऑफ कप्स। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन नॉट फॉर एवरीवन, ये हर एक के लिए नहीं है, दिस इज़ फॉर सम ऑफ यू। ये पर्सन काफ़ी बार एक रॉन्ग डायरेक्शन में चले जाते हैं, एक रॉन्ग कनेक्शन की तरफ चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो पर्सन वो थर्ड पार्टी उनके लिए सही है, ओके। या मे बी उन्हें लगने लगता है वो थर्ड पार्टी के पास के साथ जो रिलेशनशिप है या जो कनेक्शन है उसमें ज़्यादा डेप्थ है, और इसीलिए ये ऑन एंड ऑफ भी करते हैं आपके साथ, ओके। क्योंकि हो सकता है कि वो जो देखिए कार्मिक रिश्ते भी ऐसे होते हैं ना कि बहुत एडिक्टिंग होते हैं, उन्हें छोड़ पाना, रिलीज़ कर देना आसान नहीं होता। तो डेफिनेटली किसी की लाइफ में, किसी के पार्टनर्स के लाइफ में देयर इज़ अ कार्मिक जिनके पास ये पर्सन चले जाते हैं, आपके लिए डीप फीलिंग्स होते हुए भी ये उनके पास चले जाते हैं, ओके। सो येस, देयर इज़ अ थर्ड पार्टी विच इज़ अ कार्मिक एंड जो अफेक्ट करते हैं आपके कनेक्शन को, ठीक है। प्लेयर की एनर्जी क्यों है? टेम्परेंस। देखिए क्या हो रहा है ना यहाँ पे, या तो आपके मन में ऐसा बैठ गया है कि ये इंसान प्लेयर है, ये इंसान मेरे पे सीरियस नहीं है, या उनके दिमाग में ये चीज़ बैठ गई है कि यू आर नॉट सीरियस ऑन देम, या उन्हें ऐसा लग सकता है कि आप उन पे ट्रस्ट नहीं करते हो, आपको वो प्लेयर लगते हैं। सो आई डोंट नो दिस वे और दैट वे, लेकिन यहाँ पे जो मैं देख रही हूँ, आप दोनों को बैठ के बात करके एक दूसरे को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैंने बोला ना, आप दोनों के मन में बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, और हो सकता है नेक्स्ट फ्यू आवर्स में वो थोड़ी बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर हो, ओके। किसी को अगर ऐसा लगता है कि सामने वाला प्लेयर है, वो चीज़ कुछ थोड़ी बहुत उसमें क्लैरिटी आने वाली है, ओके। दिस कुड बी द वन क्यू है, ओके। 10 ऑफ वॉन्ड्स। पर मुझे आपके पर्सन के अंदर ना धीरे धीरे एक एक्सेप्टेंस आते हुए दिख रही है कि नहीं, यही मेरा पार्टनर है, यही मेरा लाइफ पार्टनर बन सकता है, मेरे लिए और कोई भी परफेक्ट नहीं है। तो ये एक्सेप्टेंस जो काफ़ी आप में से काफ़ी लोगों के पार्टनर के अंदर नहीं है फ्रॉम वेरी बिगिनिंग, ओके। एंड जिसकी वजह से आप दोनों बहुत सफ़र कर रहे हो इस कनेक्शन में। मुझे लगता है कि धीरे धीरे आप देखोगे, देखिए मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि नेक्स्ट फ्यू आवर्स में ये सारे बदलाव सबके लव लाइफ में आएंगे, लेकिन हाँ ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही है, एंड पता नहीं कौन सी चीज़ किसके साथ रेजोनेट कर जाए। मैं तो चाहती हूँ कि जो भी बेहतरीन से बेहतरीन बदलाव है सबके लव लाइफ में आ जाए इंशाल्लाह। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको आप मेरी राय अगर मानोगे ना, आप दोनों को यूनिवर्स मौका दे रहा है। यू जस्ट नीड टू बी मोर मैच्योर एंड अंडरस्टैंडिंग टुवर्ड्स ईच अदर, एंड आपके पर्सन के मन में आपको लेकर जो भी गलतफहमी है या जिस भी वजह से जो बोझ लेकर वो चल रहे हैं ना इस कनेक्शन में, और वो जो बोझ आप पे डाल देते हैं गिल्ट का या ब्लेम का या किसी भी चीज़ का, धीरे धीरे आप देखोगे कि वो हट रहा है, ख़त्म हो रही है वो चीज़ें आपके रिश्ते से। सो दैट वाज इट। आई होप कि ये रीडिंग आपको पसंद आई होगी, ओके। तो काफ़ी लोग बोलते हैं आप साइंस नहीं बताते हो, तो अभी मुझे ये कार्ड रीडिंग है तो मैं आपको बता सकती हूँ साइंस, लेकिन कैंडल वैक्स रीडिंग में मैं साइंस कैसे बताऊँ? अगर मुझे कुछ दिखता है साइन वैसा कैंडल वैक्स रीडिंग करते वक्त तो मैं बताऊँगी, लेकिन अभी मैं कार्ड रीडिंग है तो बता देती हूँ। मुझे यहाँ पे सिग्निफिकेंट साइन टॉरस वृषभ राशि, लियो सिंह राशि और सैगिटेरियस धनु राशि। इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी साइंस के लिए ये रीडिंग नहीं है, ये कलेक्टिव रीडिंग है, बस जस्ट एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बता रही हूँ। सो सी यू नेक्स्ट वीडियो, अपना ख्याल रखिएगा एंड या हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। सो यहाँ पे आपको कुछ ब्रेसलेट्स नज़र आ रहे होंगे। ये है ग्रीन एवेंचराइन ब्रेसलेट, आप देख सकते हो डार्क बॉटल ग्रीन कलर में है, और मैं इनकी इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। अगर आपको लेना है, मंगाना है अपने लिए या किसी को गिफ्ट देना है अपने फैमिली में, तो आप ये ले सकते हो। ये ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी हम देते हैं। स्क्रीन पे भी आपको नंबर दिख रहा होगा, वहाँ पे आपको बस व्हाट्सएप करना है और ग्रीन एवेंचराइन चाहिए बताना है। सो मैं आज आपको इनके बेनिफिट्स बताने वाली हूँ। ग्रीन एवेंचराइन क्यों पहना जाता है, इसकी खासियत क्या है,
किस चक्रा पे ये काम करता है। सो सबसे पहले तो कलर देख लीजिए आप, ग्रीन कलर में होता है। एंड ये ब्रेसलेट कहा जाता है अबंडेंस गुड लक ब्रेसलेट। अगर आपकी लाइफ में आप सब कुछ कर रहे हो, मतलब हार्ड वर्क पूरा कर रहे हो किसी भी एरिया में जहाँ पे आप पूरा अपनी लगन से काम कर रहे हो, हार्ड वर्क अपना 100% से भी ज़्यादा दे रहे हो, लेकिन एक सक्सेस लक फैक्टर अगर आपको लगता है कि मेरा साथ नहीं दे रहा है, तो ये ब्रेसलेट आपके काम आएगा। ओके, ये गुड लक ब्रेसलेट भी कहा जाता है इसको। ये एक मैग्नेट है जो आपके ज़िंदगी में चारों दिशाओं से सक्सेस को, लक को खींच कर आपके पास ले आता है। और जहाँ पे आपके हार्डवर्क ख़त्म हो जाते हैं वहाँ पे आपको ये एक सपोर्ट देता है। ओके, सो ग्रीन एवेंचराइन मोस्टली लोग लेते हैं फॉर देयर करियर एंड बिजनेस, देयर जॉब सक्सेस। बाहर उन्हें जाना है तो उनका लक साथ नहीं दे रहा है, या उनको अबंडेंस नहीं मिल रही है, प्रॉस्पेरिटी नहीं अट्रैक्ट कर पा रहे हैं, फाइनेंशियल ग्रोथ नहीं हो पा रही है, सिक्योरिटी स्टेबिलिटी नहीं मिल पा रही है, तो ये बहुत अच्छा है उनके लिए अगर ये केसेस में हो आप। ओके, सो सबसे पहले तो जैसे मैंने बोला, ये आपकी ज़िंदगी में गुड लक को ले आता है। अगर आप इसको पहनते हो या अपने पास भी रखते हो, अगर इन केस यू आर नॉट कंफर्टेबल, आप दिन में एक बार पहन लो और बाद में अपने पास रखो, तो ये आपकी लाइफ में गुड लक लाता है। ओके, और वैसे भी ग्रीन कलर जो होता है वो गुड लक को अट्रैक्ट करता है, राइट। दूसरा जो बेनिफिट ये आपको देगा वो है, कई बार ऐसा होता है ना कि हम काम तो करना चाहते हैं, हम एक्सपैंड करना चाहते हैं हमारा बिज़नेस, लेकिन अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है हमें, तो ये अपॉर्चुनिटी जनरेट करता है। अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आना शुरू हो जाती है। अगर इन केस अपॉर्चुनिटीज़ है लेकिन वो आप तक नहीं पहुंच पा रही है, तो एक डोर्स ओपन होने लगते हैं अपॉर्चुनिटीज़ के, और वहाँ पे भी आपको हेल्प मिलती है। दूसरे जो आपके लिए काम करेगा वो ये है कि कभी कभी ऐसा होता है कि यूनिवर्स तो हमें काफ़ी अबंडेंस देना चाहती है, बट हम उसे एक्सेप्ट करने के लिए रिसेप्टिव नहीं होते हैं, या कह लो हम तैयार नहीं होते हैं एम्ब्रेस करने के लिए। तो ये आपको रिसेप्टिव करता है, ओपन करता है आपको टू एम्ब्रेस ऑल द गुड लक, ऑल द अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, सक्सेस जो आपके लाइफ में आ रहा है। ओके, एंड दूसरा जो मैं आपको बता रही थी कि कौन से चक्रा पे काम करता है, तो ये आपके हार्ट चक्रा पे काम करता है। और बहुत ही ब्यूटीफुल ये क्रिस्टल है। सो आप अपने लिए ले सकते हो ताकि आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटी भी आए, गुड लक भी आए, सक्सेस भी आए, एक मनी मैग्नेट भी इसे कहते हैं। सो या स्क्रीन पे जो नंबर दिया आप उस पर मुझे व्हाट्सएप करो एंड इंक्वायरी करो कैसे लेना है, क्या लेना है। अगर आप लेना चाहते हो ले सकते हो। सो दैट वाज इट आज के लिए। ग्रीन एवेंचराइन की मुझे इन्फॉर्मेशन देनी थी जो मैंने दे दी है। सो या नाउ लेट्स मूव टू द वीडियो।